तो ये तीनों डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, और चूंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने कंसेप्ट 4 इसमें ऐड किया है, ताकि आप इनको आपस में डिफरेंशिएट कर सकें अगर एग्जाम में सिनेरियो आता है। तो टिपिकल चीज़ें तो आपने इनकी याद करनी ही करनी है, आपने इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स भी देखने हैं, क्योंकि वो फीचर्स ऐसे ऐड करेगा कि अगर तीनों आपके पास ऑप्शंस आते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो आपको एज ग्रुप का पता होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट, ब्रोंकिलाइटिस में जो एज ग्रुप अफेक्ट होता है वो 2 मंथ से लेके 6 मंथ के बच्चे अफेक्ट होते हैं। यूजली आप याद रख सकते हैं कि लेस देन 2 ईयर्स के बच्चे इसमें अफेक्ट होते हैं। रूप में 3 मंथ से लेके जी 3 ईयर्स तक, ये आपने याद रखना है। और एपिग्लोटाइटिस में 3 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक के बच्चे इसमें अफेक्ट होते हैं। और इन्फेक्शन टाइप क्या है? ये वायरल इन्फेक्शन है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, जबकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरस कौन सा है इसमें? रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है जो मोस्ट कॉमनली कॉज करता है। इसमें पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप बी, पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप बी इसमें वायरस है जो इसको कॉज करता है। और एपिग्लोटाइटिस में कौन सा बैक्टीरिया है? जी दैट इज दी जी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वायरस। एनाटॉमी में ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि जो इन्फेक्शन है वो नोज से लेके लेरिंग्स तक, ठीक है। अगर उसने इफेक्ट किया है तो उसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहेंगे। और अगर बिलो दी लेरिंग्स है, ठीक है, बिलो दी लेरिंग्स है तो उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहेंगे। ब्रोंकियोलाइटिस बिलो दी लेरिंग्स आते हैं तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। क्रूप जो है ये आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ जी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और एपिग्लोटाइटिस ये कौन सा इन्फेक्शन है? अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। स्ट्रक्चर कौन सी अफेक्ट होती हैं इसमें? ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन एडिमा होता है। क्रूप में लैरिंक्स है, ट्रेकिया है और ब्रोंकाई है। और एपिग्लोटाइटिस में एपिग्लोटिस। ऑनसेट क्या होता है? जी ऑनसेट की बात करें तो इसमें प्रोड्रोमल फीचर्स होते हैं, यानी स्लो ऑनसेट होता है। प्रोड्रोमल फीचर्स का मतलब ये है कि पेशेंट में अ, जो एक्चुअल फीचर है ब्रोंकिलाइटिस से, उससे पहले पेशेंट में लो ग्रेड फीवर होगा, रनी नोज होगी, सोर थ्रोट, ये वाले फीचर्स पेशेंट में होंगे। तो इसमें भी प्रोड्रोम फीचर्स होते हैं। लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसलिए रैपिड जो है ऑनसेट होता है, एक्यूट कंडीशन होती है, ठीक है। और इसमें लो ग्रेड फीवर होगा, चूंकि वायरल इन्फेक्शन है लो ग्रेड फीवर होगा। और ये इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हाई ग्रेड फीवर होता है मोस्टली। एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं और इसमें क्या होगी? इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नेजल फ्लेयरिंग होगी, वीजिंग होगी इन पेशेंट्स में, ठीक है, और क्रैकल्स होंगे। ये टिपिकल फीचर्स हैं। और क्रू में क्या होगा? हमने डिस्कस किया था कि बार्किंग कफ होगी पेशेंट में, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होंगे, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी इन पेशेंट्स में। और एपिग्लोटाइटिस में पेशेंट में टॉक्सिक अपेयरेंस होगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगी, टॉक्सिक अपेयरेंस होगी, सिक लुकिंग पेशेंट होगा, और इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होगा इन पेशेंट्स में, और मफल्ड वॉइस होगी, ठीक है। ये सारे फीचर्स होंगे। पोजीशन की बात करें तो इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है, और इसमें भी नहीं है। और एपिग्लोटाइटिस में ट्राइपॉड पोजीशन या स्निफिंग पोजीशन का रोल है, ठीक है। वो क्या रोल है? इसमें ब्रीदिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। इसमें अगर एक्सरे करें, चेस्ट एक्सरे करें, तो पेशेंट में हमें इन्फ्लेशन मिलेगी लंग्स की, यानी हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे, बिकॉज ऑफ द एयर ट्रैपिंग होगी इन पेशेंट्स में। और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे करें नेक का, तो रूप में हमें क्या मिलेगा? अगर एंटीरियर पोस्टीरियर नेक एक्सरे करें तो हमें क्या मिलेगा? जी रूप स्टीपल साइन, स्टीपल साइन मिलेगा, ठीक है। और लेटरल नेक एक्सरे करें तो एपिग्लोटिस में हमें थंब प्रिंट साइन मिलेगा, ठीक है। टिपिकल फीचर्स हैं। एपिनेफ्रिन का रिस्पांस है, यहाँ पे नहीं है रिस्पांस, लेकिन यहाँ पे एपिनेफ्रिन के से नेबुलाइजेशन करवाने से पेशेंट में जो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इट विल इम्प्रूव द इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो ये जो टेबल है हाई यील्ड है,
और यहाँ से आप देखें, इनको आप बस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिनेरियो आ रहा है जिसमें बच्चे का एज है लाइक 2 इयर्स है, ठीक है, तो आप कौन सा डिसऑर्डर इनमें सस्पेक्ट करेंगे, ब्रोंकियोलाइटिस और क्रोप। और उसके साथ पेशेंट में अगर वीजिंग है, एक्सपिरेटरी वीजिंग है, क्रैकल्स हैं, डिस्ट्रेस है, तो ब्रोंकियोलाइटिस होगा। और अगर इन पेशेंट्स में इंस्पिरेटरी स्टाइटर है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है और बार्किंग कफ है, तो ग्रुप को आप सस्पेक्ट करेंगे। तो ये हाई यील्ड टेबल है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। इसके साथ ही